आज की मोटिवेशनल कहानी उन 5 दोस्तों की है। इन्होंने मिलकर इंपोर्टेड बर्ड्स पालना शुरू कर दिए। किसी ने लैपटॉप बेचा, किसी ने मोबाइल बेचा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी थी हमारी, 6 माह तक हमने कोई सैलरी नहीं निकाली। बिजनेस के स्टार्ट में हमें एक झटका भी लगा था, लेकिन दोस्त इकट्ठे थे तो टेंशन हुई नहीं। मैं जॉब इसलिए नहीं कर सकता कि लाख रुपए की मिल जाएगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की मोटिवेशनल कहानी उन 5 दोस्तों की है जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे थे। सेकेंड ईयर करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अगली तालीम हम घर वालों से पैसे लेकर नहीं करेंगे। अगर हमने कुछ भी पढ़ना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो अपनी फ़ीस हम खुद देंगे। तो इन्होंने मिलकर कुछ कारोबार करने का सोचा, जिसमें इन्होंने किसी ने लैपटॉप बेचा, किसी ने मोबाइल बेचा और घर जाकर ये बहाना लगाया चोरी हो गया, ख़राब हो गया, और इन्होंने पैसे जमा करके मुख्तलिफ़ कारोबार शुरू किए। शुरू में इनको नाकामियाँ हुई, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने एक दोस्त के घर के ऊपर शेड बनाया और इम्पोर्टेड बर्ड्स जो हैं वो पालना शुरू कर दिए। और सब ने अपनी फ़ीसेस खुद देकर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और अभी ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। इनका जो मदर कंपनी है उसका नाम है होप लैंड। उसके बाद इन्होंने इंटरनेट का काम शुरू कर दिया जिसका नाम होप लाइन इन्होंने रखा, और आगे इन्होंने मज़ीद काम शुरू कर दिया होप लैंड स्टूडियो। और इस तरह ये मुख्तलिफ़ काम करते जा रहे हैं। बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। आए जानते हैं इन्हीं की कहानी, ये सब काम कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक जैसे ही मोस्टली कपड़े पहनते हैं। अभी तो इनकी शक्लें भी आपस में मिलना शुरू हो गई हैं। शादी पर किसी की जाते हैं तो एक जैसे कपड़े पहनते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी, ये सब काम कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, स्पेशली घर वालों को कैसे मनाया। आए उनसे बात करते हैं। ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए क्या क्या पापड़ बेले आप सब ने, थोड़ा सा बताइएगा। इनका तारुफ भी साथ करवा दीजिएगा। हम 4 दोस्त, हम लोग बचपन के हैं। हम लोग माशाल्लाह 5 क्लास से आपस में साथ हैं। निसार भाई की मुलाकात हमारे से 2 साल पहले हुई और ये हमारे मसीहा बने हमें कामयाबी की तरफ लेके जाने में। अहमद ये कंपनी का CFO है। राना स्नैन यासीन ये ऑपरेशंस देखता है। आगा अमार रज़ा ये हमारी सारी मार्केटिंग और मैनेजमेंट देखते हैं। और एज़ यूजुअल निसार भाई डायरेक्टर हैं जो कि हम सबको देखते हैं ऊपर से। अच्छा, हमने जब डिसाइड किया था काम करने का सेकंड ईयर के बाद, तो हमने यही सोचा था कि आगे अपनी फीसिस वगैरह और चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए हमने काम सोचा कि हम क्या काम कर सकते हैं। हमने कपड़े का काम किया, हम 4 ने, हम फ्लॉप हुए। हमने इंटरनेट का काम किया, हमने रैबिट्स, इंपोर्टेड रैबिट्स का काम किया। तो इतने ज़्यादा फेलियर्स देखने के बाद एट द एंड ऑफ द डे ये जो चूज़ों का फैसला था, हमारे पास सिर्फ 60,000 बच के थे अब। और उन 60,000 से हमने ये सोचा था कि अब इन 60,000 जिस बंदे के पास थे उससे हमने उसका मतलब कि पैसे नहीं उसने दिया, हमें उसने चूज़े दे दिए। और हमें फिर निसार भाई मिले और 2 साल पहले से सफ़र शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता है कि फैंसी बर्ड्स भी और इम्पोर्टेड बर्ड्स में होपलैंड का क्या नाम है। ये आपने क्या बेचा? मैंने लैपटॉप बेचा था। वो ये था कि बाबा आपको पता है दोस्तों के साथ सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे ये मुर्गियों का काम, ये ऐसा क्या काम है जो तुम करने जा रहे हो चूज़े लेके। वो उनको पता ही नहीं था ये क्या फील्ड है, क्योंकि उससे वो वाकिफ़ नहीं थे। तो मैंने क्या करा, मैंने ना लैपटॉप बेच दिया। वो ना ख़राब हो गया था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बाबा जी बाद में बिकना नहीं था, फिर ज़ाया घर में पड़ा रहना था, मैंने इस टाइम बेच दिया। तो उसके बाद मैंने उनसे दोबारा पैसे नए लैपटॉप के भी ले लिए, और वो भी मैंने दोबारा इसके अंदर ही इन्वेस्ट हमने साथ जब आगे किया, वो भी साथ ही किया था। तो बाद में उन्होंने पूछा लैपटॉप की तरह। मैंने कहा यार वो ना साइड पर मैंने यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, यहाँ पर घर में ख़राब हो जाना है, वहाँ पर जाता हूँ, यूज़ करता हूँ, वहीं पर रख के अपने कैबिनेट में आ जाता हूँ वापस। तो ये स्टोरी है। बाकी और किसने क्या किया था? मैंने लाइव टीवी पहले ये नहीं बताया, लेकिन मैंने अपना फ़ोन बेचा था और इनको पता है फ़ोन बेचा था। लेकिन घर में एक दिन बड़ा अफसरदा गया और बड़ा मैंने थोड़ा सा रो लिया। मैंने उनको बताया कि जी गन पॉइंट पे इस तरह मेरे से फ़ोन ले गए हैं। घर वाले बड़े परेशान, अम्मी बड़ी परेशान। लेकिन घर वालों ने यही कहा था मुझे कि अच्छी बात है, जान बच की। लेकिन मामा बाप मैंने बेच दिया था। आप एक डायलॉग भी बोलते थे, पता नहीं किसी की वालदा कुछ। इसकी वालदा हमें जब पहले हमने रैबिट्स इसके घर रखे थे जाके ना, पहला हमारा काम था। तो इसकी अम्मी कहती थी कि इसके मामू बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहता था आंटी आज लोग जो मजाक उड़ाते हैं कल वही तालियां बजाएंगे। और हमने इसको हकीकत में बदला। और वो हमारी इवेंट, हमारी पहली एनिवर्सरी पर सबसे आगे बैठ के उन्होंने तालियां बजाई थी। ये जो शेड है ये आप लोगों ने शुरू किया, घर के छत के ऊपर बनाया। इसकी कितनी लागत आई थी और इसका जब ख्याल आया, ये निसार भाई का आई थिंक घर है और उसके छत पर आप लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ है, तो इस पर कितने पैसे आए और जब कंट्रीब्यूशन किया तो फिर मुर्गे जो आपने कहाँ से लिए, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। बेसिकली ना हमने जब स्टार्ट किया था ना, आपको बताया जिस तरह 60,000 रुपया था और एक केज था, वो निसार भाई ने हमें डोनेट किया था।
कंपनी को। वो केज हमें डोनेट किया था, उस केज से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद विद द टाइम बिंग जब हमने शिपमेंट्स मंगवाना शुरू की ना अपनी, हम यूरोप से बर्ड्स इंपोर्ट करते हैं, हम श्रीलंका से बर्ड्स इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि पूरे यूरोप से हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं। जब हमने पहले अपनी शिपमेंट मंगवानी थी ना, तो फिर हमने सोचा, जो हमने पैसे सारे इकट्ठे किए थे, हमने 6 माह तक हमने कोई सैलरी नहीं निकाली थी, सिर्फ अपना खाने पीने का ये चीज़ें एक्सपेंस थे हमारे, बाकी हम लोग कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी थी हमारी। उसके बाद हमने री इन्वेस्ट करते करते 6, 7, 8 माह बाद फिर हमने पैसे इकट्ठे करके तकरीबन 4, 4.5 लाख, 5 लाख रुपया हमारे शेड पे खर्चा आया था, और हमने ये खुडे वगैरह मतलब कि अपने फिर हमने बनाना शुरू किया था, और फिर हमने बर्ड्स मंगवाए थे। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने फेस की। आपको जैसे पता होगा, नीचे भी आपने देखे होंगे, वो 2 खुडे हमारे इनिशियली पहले बने थे जब हमने पहले 2 ब्रीडर लिए थे। और उसमें भी बड़ी एक सैड स्टोरी है कि बिज़नेस के स्टार्ट में हमें एक झटका भी लगा था कि हमारा ब्रीडर एक्सपायर हो गया था। और वो हमारे लिए काफ़ी इमोशनल चीज़ भी थी, लेकिन ये था कि दोस्त इकट्ठे थे तो टेंशन हुई नहीं। अभी मैंने देखा आपने छत के ऊपर मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, फिर बकरियाँ भी रखी हुई हैं, यानी मल्टीपर्पज़ शौक है, बकरियों का इनका शौक है, वो ये अपने लिए करते हैं। इंशाल्लाह बकरियों का भी करेंगे, क्योंकि आपको जैसे हमने बताया कि हमारा जो प्लान है, विजन है, वो यही है कि हमने हर एक बिजनेस आइडिया जो अच्छा लगता है हमें उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ से जैसे हमारा ड्रीम स्टार्ट हुए ना, वैसे हमने सारे अपने ड्रीम्स पूरे करने ही करने हैं। बस एम बना हुआ है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। इंशाल्लाह हमारे माँ बाप की हमारे साथ दुआएं हैं, पहले नहीं थी अब हो गई है। तो मेरे तो वालिद साहब ने पहले 6 माह मैं एकेडमी पढ़ाता था, वो कहते, वो बड़े खुश थे, यार एक टीचर है, चलो अच्छा काम कर रहा है। मैंने एकेडमी छोड़ दी अचानक, एकेडमी छोड़ दी और यहाँ से भी पैसे नहीं आ रहे थे, तो वो उन्होंने कहा जी ये कौन सा काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर वो खुद मेरे से मुर्गियाँ लेके गए, उन्होंने घर में ट्रायो सेट रखा है, और अब वो मेरे से डबल खुद कमाते हैं वो घर में। वालिद साहब देते हैं, मेरे वालिद साहब। यानी आप कहते हैं वालिद अपनी जगह, लेकिन बिजनेस में हम असल में हमारा यहाँ पे लोगों को, जब आप मुर्गियों का नाम लेते हैं ना, तो वो एक ट्रेडिशनल सा लोगों को आ जाता है कि यार लोग घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गबाज हैं। ये ना फील्ड बड़ी ख़राब थी हमारे आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हम ये क्लेम करते हैं कि जितनी इनोवेशन लाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह होपलैंड ने लाई है। आपको इस फील्ड में ना पहले जो थे उस्ताद वाला काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने से, या जो भी कह सकते हैं इसे, हमारा हर बंदा कस्टमर है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, उसके बाद कोई भी आर्मी फील्ड का है। मेरा ख्याल है आज के दौर में जितनी महंगी एक्सपेंसिव ब्रीड जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसका नाम पैरेट बीक लॉन्ग टेल सील है, इसका अगर कोई बिज़नेस, कोई यंगस्टर, कोई भी एंटरप्रेन्योर बिज़नेस करता है, तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, रिटर्न बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, इस जो ब्रीड के अंदर ख़ास बात क्या है? यानी मैंने तस्वीरें देखी जब मुझे पहली दफ़ा सेंड की गई, तो वो मोर की तरह उसकी बाकायदा टेल है, तो एक ख़ास का बात क्या है? खसूसियत देखें, हम लोग इतने लवर्स नहीं हैं बर्ड्स, हम बेसिकली बिजनेसमैन हैं, लेकिन बात ये है कि ये ब्रीड पाकिस्तान में कामयाब क्यों है, इतनी एक्सपेंसिव क्यों, इसकी वजूहत कुछ इस तरह हैं कि एक तो ये बहुत स्कार्स है, ये है ही नहीं पाकिस्तान में, इसके शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। ये एक इंडियन ब्रीड है जो कि पिछले 10-20 साल से, कुछ डेकेड से लोग इसको जानते थे लेकिन इंपोर्ट नहीं करवा पाए थे। अब ये इंपोर्ट हो गई है, तो इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरी और ख़ूबसूरती इसकी जो है वो ये है कि इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल तोते की तरह है, बिल्कुल तोते जैसी बीक होती है इसकी, और इसकी टेल अप टू 1 मीटर तक लंबी होती है। हमने रिसेंटली शिपमेंट में एक बर्ड इंपोर्ट की जिसकी 1 मीटर लंबी टेल थी, तो ये इसकी खूबसूरती है। इसका एक एंड यूज़र बहुत हाई स्केल पे बलूचिस्तान में, KPK में जो हमारे पख्तून भाई हैं, वो इसके, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस तरह इसके पीछे दीवाने हैं। जो बर्ड लवर होता है ना, उसके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक बर्ड है। बाकी जो असील की इकसाम आती हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं, एक जैसा चेहरा, एक जैसी फिज़ीक, एक जैसी बॉडी। एक तो ये बहुत यूनिक है, बिल्कुल तोते जैसा चेहरा है मुर्गे में, ये चीज़ कॉमन नहीं है। स्टार्ट हमने एज अ बिज़नेस ही किया था, और हम अभी भी बिज़नेस को ही प्रमोट करते हैं। हम फॉर एग्जांपल, अब मुर्गी है, हर कोई नहीं पाल सकता, हम उन लोगों के लिए ये ऑप्शन रखते हैं जो फॉर एग्जांपल लोग अब देख रहे होंगे हमें, वो कहते होंगे यार ये बिज़नेस अच्छा है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मुर्गी पालनी नहीं आती। हम उनको ये ऑफ़र देते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, इन्वेस्ट करें, हम आपको एजेंट प्रोवाइड करेंगे। एजेंट इन अ सेंस कि अगर फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, एक एजेंट है, इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, एजेंट वो लोग हैं, आपको पता है मुर्गबाज ज़्यादा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि इतना महंगा मुर्गा वो ले सकें, तो वो लोग पाल अच्छा सकते हैं, केयर अच्छी कर सकते हैं, जगह उनके पास है, वो इन्वेस्ट करेगा, वो पालेगा, वो आपस में जो है वो एक उनका प्लान बन जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो भी प्रॉफिट रेशियोज होंगी वो अपने आपस में 50-50 डिवाइड, मतलब कि कोई भी बिजनेस कर सकता है। ये कोई भी बंदा जिसके पास टाइम जगह नहीं भी है वो भी ये बिजनेस कर सकता है। एक चीज़ ये बताइएगा कि इसमें ये कारोबार शुरू कितने में हो जाता है? अगर किसी बंदे ने शुरू करना है अपने छत पर, तो कैसे शुरू करे? अब आम मुर्गे जो खाते हैं ये भी वही खाते हैं या इनकी कोई डाइट अलग है?
पैरेट बीक, क्योंकि अब जो तोते हैं वो तो फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, तो ये क्या खाते हैं? है तो ये उसी तरह की आपने कहा ना चोंच है इसकी। जहाँ तक बात है ना डाइट की, डाइट इनकी सेम ही है, आम मुर्गे ही होते हैं ये भी, ठीक है, बस ये है कि इनकी क्वालिटी डिफरेंट है। हम ये ऑफ़र करते हैं कि आप एक चूज़े से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आउटकम आपको मिलेगा। देखिए, इसमें एक ही रिस्क है, उसके अलावा इस बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है। वो रिस्क क्या है? वो रिस्क ये है कि आपका बर्ड एक्सपायर हो जाए तो, एक्सपायर मतलब मर जाए तो ठीक है। उसके अलावा इस बिज़नेस में कोई भी रिस्क नहीं है, और वो भी अगर आपने टेक केयर किया हुआ है, बर्ड को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, तो वो चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं। और ये मार्केट ऐसी नहीं है कि आपने आज चूज़ा लिया 3 महीने बाद बिकेगा नहीं बिकेगा, बिकता है। 50,000 के अंदर ना जो होपलैंड आपको ऑफ़र करता है, क्योंकि मार्केट में और भी लोग ये काम कर रहे हैं, जो होपलैंड आपको ऑफ़र करता है उसमें हमारे पास 2 ब्रीड्स हैं, शामू और पैराबिग लॉन्ग टेल, ठीक है। दोनों के डिफरेंट पैकेज हैं। 50,000 रुपये में आप शामू का काम भी कर सकते हैं और पैरट बीक का काम भी कर सकते हैं। पैरट बीक में आपका आउटकम ज़्यादा है। 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको 50,000 के ऊपर 30,000 35,000 40,000 50,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 100% प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर आप शामू में बात करें तो उसमें आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपका प्रॉफिट डबल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें यह है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो यंग लोग हैं जो इस काम में आना चाह रहे हैं और इस काम को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ है। जो हमारा प्लान होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप अपना पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको निकालें, ठीक है, चूज़ा बड़ा करें, उसको सेल करें, अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करें। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है उसके साथ आप अपने बिज़नेस को ग्रो करें, जिस मॉडल पे हम चले हैं। मुझे बताएं कि सीज़न कौन सा ब्रीडिंग का, फिर उसके बाद इसको सेल्स कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है, फिर इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, मैक्सिमम प्राइस कितनी है इसकी, और फिर उसके बाद ये चीज़ें बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले सीज़न की बात करता हूँ। जिन महीनों में रे आता है ना, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, ये इसका एक ब्रीडिंग सीज़न होता है जिसमें बर्ड्स बहुत खुशी से ब्रीड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम प्राइस मैं आपको बता दूँ, मिनिमम जो हमारे पास चीज़ मौजूद है उसकी प्राइस 10,000 रुपये है, और मैक्सिमम ये जाती है तकरीबन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख रुपये तक का पेयर, ठीक हो गया। अब बात करते हैं ब्रांडिंग और ये काम कर कैसे सकते हो। अव्वल सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा मसला आता है ना कि लोगों से चीज़ें बिकती नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ खड़ी होगी लेकिन सेल नहीं होती। वजह इसकी क्या है कि सही मार्केटिंग नहीं की जाती, सही वीडियोस नहीं अपलोड की जाती, सही ब्रांडिंग नहीं होती। ये जो टेली मार्केटिंग और ये थ्रू सोशल मीडिया बहुत फ्रॉड होता है, तो लोगों को ट्रस्ट करने में बहुत मसला होता है, ठीक है। आपको अगर ये काम करना है तो आपने रेगुलर पोस्टिंग करनी है सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब काम सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। जब कल को आपकी एक जो पोस्ट है या फिर आपकी जो प्रोफाइल है जिस पे कस्टमर आएगा तो देखिएगा कि यार इस बंदे ने ओवर द टाइम को 2 महीने तो सिर्फ पिक्चर्स लगाई हैं, फ्रॉडिया नहीं होगा, फ्रॉड नहीं कर रहा होगा, आप पे लोगों का ट्रस्ट बनेगा, आपसे लोग बाय करेंगे। ये कुछ जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, अगर आप ये कर लेते हैं ना तो इस फील्ड में नाकामी के चांसेस 0 हो जाते हैं। और साथ ये भी है कि ये जो बिज़नेस है ना, ये कोई भी कर सकता है, ख़वातीन भी कर सकती हैं, हमारी माएँ बहनें जो भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास रोज़गार का ज़रिया नहीं है तो वो घर बैठे ये काम कर सकती हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि ये घर में होना है, पालना है। आपने सोशल मीडिया पे आपने घर बैठे ही मार्केटिंग करनी है, वहीं पे आपने कॉन्टैक्ट जो भी आपसे करता है आपने उसको सेल करना है। फॉर एग्जांपल कार्गो है, वो तो कोई भी फिर आप करवा सकते हैं या लेके जा सकते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कायदे आज़म का पैगाम देंगे कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। अगर हम 5 शायद इकट्ठे ना होते तो आज यहाँ तक ना पहुँच पाते। क्या बात है जनाब। एट द एंड मैं भी आप सबको ये कहना चाहूँगा कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, और मैक्सिमम इसके ऊपर रिसर्च किया करें और फिर उसके बाद काम करें, क्योंकि हिम्मत में जो है वही बरकत है। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह।